देखो अब हम कर रहे हैं मल्टीपल फोर फीचर, मतलब एक से ज़्यादा फोर फीचर जब किसी सेम ही सिचुएशन में सेम क्वेश्चन में हो तब क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि कंपनी कर रही है इशू 42,000 इक्विटी शेयर्स, जिसकी की फेस वैल्यू है 100 रुपये। ठीक, इसमें कंपनी एप्लीकेशन पे ले रही है 30 रुपये, अलॉटमेंट पे ले रही है 40 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ले रही है 50 रुपये। ठीक, अब कंपनी को रिसीव हुई 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी। ठीक, ऑल मनी रिसीव्ड ऑन ऑल कॉल्स एक्सेप्ट दो शेयर होल्डर्स, पहला लाल जिसपे कि 100 शेयर्स थे, डिडंट पे ऑन allotment and call, सेकंड पाल जिन पे कि 200 शेयर्स थे एंड ही डिडंट पे ऑन कॉल्स। तो चलो अब देखते हैं मल्टीपल कैसे करते हैं फोर फीचर। ठीक, सबसे पहली चीज़ 40,000 की हमें अलॉटमेंट मनी मिली एप्लीकेशन, तो इसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन ड्यू नहीं होती क्योंकि इसमें हमें पता चलता है किससे कितना रुपया आना है, तो डायरेक्ट एंट्री पास होती है बैंक की। बाकी सब में हम पहले ड्यू करते हैं फिर अमाउंट रिसीव करते हैं, तो ये हो गया सीधा रिसीव, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन या फिर बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक, आफ्टर दैट वी विल अलॉट शेयर्स, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12 being shares issued। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है अलॉटमेंट पे 40 रुपये। ठीक, अलॉटमेंट पे हमें ध्यान रखना है कि ये जो 100 रुपये के शेयर है ना लाल पे, इन्होंने नहीं दिया है, तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है ना। 40,000 शेयर्स पे 40 रुपये यानी 16 लाख, यहाँ पे 40,000 शेयर्स पे 20 रुपये 8 लाख, और यहाँ 40,000 पे 20 रुपये 8 लाख। अब देखो 20 कैसे आया, फेस वैल्यू थी 100 की, लेकिन इस पे 4 और 3 8 और 5 13, यानी 130, सॉरी 4 और 3 8 और 5 12, 120 रुपीज़ हमने रिसीव करे, लेकिन है फेस वैल्यू 20 की। इसका मतलब 20 रुपये इसमें क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम पे हमें लाल से अलॉटमेंट के टाइम पे लाल से हमें 100 रुपये शेयर पे रिसीव नहीं हुआ अमाउंट,
तो इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो हम पे एक्चुअल कितना शेयर्स का पैसा रिसीव हुआ होगा, 40,000 में से 100 का हमको रिसीव नहीं हुआ, यानी 39,900 का हम पे रिसीव होगा। किसके हिसाब से? 40 के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 15,96,000, 15,96,000। ठीक। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट क्या रहेगा यहाँ? 15,96,000, 15,96,000। अभी देखो बैलेंस अमाउंट जो है अभी वो भी तो शेयर अलॉटमेंट में खड़ा हुआ होगा, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट हमने 16 लाख से डेबिट करा था, लेकिन यहाँ क्रेडिट हुआ है 15,96,000 से। अभी उसको रहने देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बाद में 4 फीट कर लिए इनके 300 शेयर्स, तो 4 फीचर में इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। ये हो गया शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 50 रुपीज़ है, सो 40,000 इंटू 20 लाख रुपीज़ हमको रिसीव होना चाहिए। बट एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ? 200 और 100, 300 माइनस करके, यानी 40,000 माइनस 300 इज इक्वल्स टू 39,700। इस पे कितना आया? 50, 005, 15। नाइन 19,85,000 रुपीज़ आए। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक। $19,85,000। अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ ड्यू तो हमने 20 लाख करा था, लेकिन हुआ रिसीव 19,85,000। अब क्या करेंगे हम? शेयर फोरफीट कर लेंगे। जो भी शेयर इशू हुए हैं उनको फोरफीट कर लेंगे। तो इसके लिए देखो, सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट डाला था सारे शेयर्स का। ये कैसे आया था? 40,000 शेयर 30 के हिसाब से, लेकिन हम पे 100 और 200 टोटल 300 शेयर्स का तो रिसीव ही नहीं हुआ हम पे अमाउंट, तो हमको ये फोरफीट करना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को हम रिड्यूस करेंगे, डेबिट। ये क्रेडिट बैलेंस होता है तो डेबिट करके इसको रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है। 300 इंटू कितना पैसा टोटल हमने ड्यू कर दिया? पूरा 100 कर दिया, तो पूरा 100 का कर देंगे इसको। ये हो जाएगा 30,000। ठीक। एक सेकेंड। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम हम केवल उसी को रिड्यूस करेंगे जो कि हमने रिसीव नहीं करा। अब जैसे इन 200 शेयर पे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम तो रिसीव कर लिया था, बट उसको हम रिवर्स नहीं करेंगे। ठीक। क्योंकि क्या होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम तो एक्सेस मनी रिसीव जो करा हमने वो होता है, उसको हम रिवर्स नहीं करते। हम मेनली अपना केवल जो मेन कैपिटल का अमाउंट होता है, इक्विटी शेयर का कैपिटल, उसको रिड्यूस करते हैं केवल। तो हमने यहाँ पे 20 रुपये इस पे रिसीव नहीं करे थे 100 शेयर्स पे, तो कितना रिड्यूस होगा? 20 इंटू 100 यानी 2,000 यहाँ। अब देखो, टू शेयर अलॉटमेंट हमको रिसीव करना था 16 लाख, लेकिन हमने रिसीव करा 15,96,000।
तो शेयर अलॉटमेंट पे कितना वापस होगा, मतलब रिवर्स होगा 4000। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसमें हमें कितना बैलेंस नहीं मिला, 15,000, क्योंकि ड्यू करा था 20, मिला इतना। एक मिनट, ठीक, तो 15,000 टू, अब देखो फोरफिट, फोरफिट वो अमाउंट होता है जो हमने रिसीव कर लिया, ठीक। जो रिसीव नहीं करा वो तो यहाँ आ गया, लेकिन हमने रिसीव कितना कर लिया था। देखो इसके दो तरीके हैं, तो बैलेंसिंग फिगर ले लो या मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ कैसे। इन 100 शेयर्स पे हमने एप्लीकेशन मनी ले लिया था। एप्लीकेशन मनी कितना था, 30 था ना, 30, यानी 3000 ये हो गया। इन 200 शेयर्स पे हमने क्या क्या ले लिया था, एप्लीकेशन आ गया था हम पे और अलॉटमेंट आ गया था। यानी एप्लीकेशन कितना था 30, अलॉटमेंट था 20, यानी 50 रुपये, 5 2 10,000, तो टोटल 13,000 हो, ठीक। तो हम फोरफिट करेंगे अमाउंट 13,000 का, फोर फीचर, ओके। तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलो एक एडिशनल पॉइंट और कर देता हूँ। अब सपोज ये फोरफिटेड शेयर, सपोज forfeited shares reissued at 70 to Mr. रघु। तो अब सपोज कंटिन्यू में उसके, तो क्या अकाउंटिंग होगी, देखो टोटल शेयर्स थे 300, फेस वैल्यू थी इनकी 100, इशू प्राइस रहा 70। तुमको पता हम डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, लेकिन ये फोर फीचर का केस है तो यहाँ पे चलेगा, लेकिन फोर फीचर का इशू प्राइस इससे बिलो नहीं होना चाहिए कि जितना हमने फोरफिट अमाउंट कर रखा है, केवल हम उसको सेट ऑफ कर सके, इतना मैक्सिमम हम डिस्काउंट दे सकते हैं बस, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमने रिसीव कर रखा है। तो देखो टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर में तो हम पूरा फेस वैल्यू करेंगे, यानी 300 का 100 यानी 30,000, ओके। लेकिन बैंक में रिसीव हुआ हमको अमाउंट कितना, 300 पे 70, 21। अब बैलेंस कहाँ से ले हम, बैलेंस लेंगे हम शेयर फोर फीचर अकाउंट से, क्योंकि एक वही अकाउंट था ना जिसमें कलेक्ट करा था हमने बचा हुआ पैसा, ये रहा 13,000, यहाँ पे हमको सेटअप हो जाएगा 9,000, ठीक। अब 13 माइनस 9 कितना हो गया, 4,000 का बैलेंस बचा। अब वो 4,000 के बैलेंस का क्या, क्योंकि अकाउंट तो हमको क्लोज करना होगा, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, बैलेंस 4,000, ये जाएगा मेरा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो कि क्रिएट हुआ है हमारी कैपिटल की वजह से, तो इसको हम कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करेंगे। नाउ क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। और कोई डाउट हो तो बताओ।